हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ NK आर्य। तो हम सेकंड पार्ट आज रीड करेंगे एक्सरसाइज 7.11 का NCERT से 12th क्लास के अंदर। इंटीग्रेशन की NCERT की लास्ट एक्सरसाइज हम यहाँ रीड कर रहे हैं, जिसके अंदर एक पार्ट में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, यानी कि आप 4 से 5 प्रॉपर्टी को रीड कर चुके हो। ये एक्सरसाइज आपको बताई गई थी पिछली वीडियो के अंदर कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, 7 to 8 प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी। तो लगभग 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन आपको कल करवा दिए गए थे। आज 2 से 3 प्रॉपर्टी बची हुई हैं और आपके पास आज क्वेश्चन भी यही बचे हुए हैं कि 3 से 4 ही क्वेश्चन आपके हैं उन प्रॉपर्टीज़ के, जो हम आज पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले इससे पहले वाला पार्ट यानी कि 7.11 एक्सरसाइज का जो पिछला पार्ट है वो ज़रूर देख लें। उससे आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलेगी और किस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर आपको लिमिट अप्लाई करनी नहीं आती तो आप पहले 7.8 और 7.9 एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी आप वर्किंग रूल देख सकते हैं। तो एक बार पहले पीछे वाला काम करके ही आप यहाँ पढ़ें, तभी आपका बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आपको एकदम से नया कंसेप्ट लगेगा और शायद हो सकता है कि समझने में भी दिक्कत हो। तो आपको अगर अच्छे से कोई चीज़ समझनी है तो पहले पीछे वाली वीडियो देख लें। 20 से 22 मिनट की प्रत्येक वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर आपको सारा का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो एक बार बात करते हैं, कल हमने P4 यानी कि प्रॉपर्टी 4 तक हमने रीडिंग कर ली थी इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर P5 की, फिर P6 की और फिर P7 की। तो क्या ये प्रॉपर्टी हैं, कैसे इनके क्वेश्चन रहेंगे, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर P5। जी हाँ, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, कुछ लिमिट आपको मिलेगी 0 से लेके 2a f ऑफ x dx। तो इसको आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसको आप लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ x और dx। प्लस में क्या लिखोगे, 0 to a f ऑफ 2a माइनस x। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इस टाइप की चीज़ें दी गई हैं तो। ठीक है जी। कब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जब देखो जी हमें कुछ सिस्टम मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इवेलुएट द इंटीग्रल, यानी कि आपको इंटीग्रल्स क्या करना, फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो देख रखी है उसको पता होगा जब 0 से a वाली प्रॉपर्टी मिलती थी उसको अप्लाई करते थे। अगर वो एप्लीकेबल है तो, एप्लीकेबल का मतलब था अगर उससे अप्लाई करते ही डायरेक्ट आंसर मिलता है तो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमें ज़्यादातर क्वेश्चन मिले थे 0 से लेके π/2 तक, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, 0 से लेके π तक मिल सकते हैं। तो अगर हमें लिमिट कुछ इस टाइप की दे दी जिसको डायरेक्ट सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम उस लिमिट को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद एक बार पहले तीनों प्रॉपर्टी जो बची हुई है उनको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर का NCERT से सम अप करेंगे और RD शर्मा से और एलिमेंट्स से और RS अग्रवाल जितने भी आपके अच्छे वाले क्वेश्चन हैं उनके अलग से हम अलग वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे। ये एक वाला पोर्शन किसका है, NCERT वाला पोर्शन है। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P6, सेम इसी टाइप की, यानी अगर आपको 0 से लेके 2a तक हमें लिमिट गिवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से a, प्रॉपर्टी को हम तोड़ लेंगे dx। ठीक है जी। लेकिन ये कब कर सकते हैं, इफ़, ये तभी कर सकते हैं अगर f ऑफ 2a माइनस x, यानी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारा फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, वही हमारा क्या बचता है, fx। ये वाली तभी लिख सकते हैं अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। और इसी को 0 लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 0। अगर क्या बन जाता है, f ऑफ 2a माइनस x क्या बन जाता है, माइनस का fx। ठीक है जी। आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर इवन और ओड फंक्शन को चेक किया था, याद है, जिसमें हम क्या करते थे, x को माइनस एक्स पुट करके देखते थे वापस fx बनता है या माइनस fx बनते हैं। तो इवन फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे और ओड का डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ये वाला पोर्शन रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी आएगी जो हम सोल्व करेंगे। ठीक है जी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी इवन ओड वाली प्रॉपर्टी ही है जो मैंने आपको पहले से ही बता दी गई है।
तो लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी इवन ऑड फंक्शन की, क्या रहेगी, अगर आपको -a से लेके +a f ऑफ x दे दिया तो, ठीक है जी। तो इसके दो आंसर रहेंगे जी अपने, वो दोनों आंसर किस पे डिपेंड करेंगे, फंक्शन पे डिपेंड करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से a f ऑफ x, कब, जब इफ फंक्शन कैसा है, इवन है। इवन का मतलब क्या होता है, x किस जगह -x पुट करके देखेंगे और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, हमारा माइनस का fx क्या बनता है, वापस fx रहता है, तो क्या लिखेंगे उसको, इवन फंक्शन। फिर तो लिखेंगे जी ये वाली चीज़, और इसको लिखेंगे 0, इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0। अगर फंक्शन कैसा है, ओड है। ओड किसको बोलते हैं, हम x की जगह -x पुट करेंगे और वो बने तो होगा fx, लेकिन बनेगा किसका, माइनस का, समझ गए जी। फिर क्या लिखेंगे इसको, ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, 0। एक बार एक बोर्ड के अंदर, जैसे HBSC का एक बोर्ड है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन आया हुआ था ओड फंक्शन वाला, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए क्वेश्चन देख के कि ये कैसे क्वेश्चन है, ये 0 क्यों आने लग रहा है आंसर। आपको याद है क्वेश्चन का आंसर आपका 0 आया था, याद है, तो आपको ये उस टाइम बताया गया था कि किसी क्वेश्चन का 0 भी आंसर आ सकता है, और आपको ये भी बताया गया था कि आपका दिमाग एकदम से काम करेगा, यार इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद 0 आंसर कैसे आ सकता है। वो 0 किसका आता था, ओड फंक्शन का, किसका आता था, वो ओड फंक्शन था। तो आज इन 3 प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे, और एक प्रॉपर्टी और थी जो कल बताई थी आपको मॉडुलस फंक्शन वाली, उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। एक बार जो आगे वाले क्वेश्चन वो देखते हैं, और फिर मॉडुलस के 3 क्वेश्चन NCERT के अंदर, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो उनका साथ साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे जिनके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, उस क्वेश्चन की बात भी हम करेंगे, ठीक है जी। एक बार वर्किंग रूल देखते हैं, NCERT से पहले ही चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो बाकी के आपके अदर मैथमेटिक्स है जैसे कि RD शर्मा है, वहाँ से इसका प्रोसेस शुरू करेंगे, और वहाँ से इनकी वीडियो अलग से बना करके आपको देंगे चैनल के ऊपर, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो कहाँ तक क्वेश्चन किए थे कल हमने, 10, 11, 12 कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, और बीच से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिनके अंदर ये बाकी बची हुई प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी, ठीक है भाई। तो देखो जी, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर दिया था हमने, 11th क्वेश्चन पे आ गए हम, किस पे आ गए थे, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो जी एक्सरसाइज में तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको, वर्किंग रूल में तो, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेशन करना यूजिंग प्रॉपर्टी -π/2 से लेके क्या दे दिया, +π/2, और क्या दे दिया, sin² x dx, ठीक है जी। आपको बताया था कि जब प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ गिवन हो उसको सबसे पहले इक्वेशन 1 मान करके आप उसको वहाँ छोड़ दोगे, अगर उसका यूज़ होता तो यूज़ करेंगे, अगर बिना यूज़ के होती है तो आगे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट होता है डायरेक्ट करेंगे, ठीक है जी। आप देखो जी प्रॉपर्टी दे दी माइनस से लेके प्लस, सेम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हम ओड इवन फंक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या अपने पास f ऑफ x क्या है, sin² x, ठीक है जी। तो क्या चेक करेंगे यहाँ f ऑफ -x, तो पुट करते हैं जी sin -x, ये जो स्केयर है ये पूरे का स्केयर है, आपको पता साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन स्केयर है तो क्या बनेगा ये प्लस, क्या बनेगा ये, यानी कि f ऑफ -x वापस क्या बन गया, कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, लिखेंगे f(x) इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको लिख देंगे 2 टाइम, क्या लिख देंगे इसको, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2, क्या दे दिया ये, sin² x dx, ठीक है जी। इसके बाद आपकी चॉइस है जी, क्या चॉइस है आपके पास, याद है ये क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसी टाइप का था, इसके ऊपर दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखोगे, x को π/2 माइनस x, कोस्क्वायर बनेगा, 2 कॉमन आएगा, कट के 1 वगैरह हो गए, दोबारा प्रॉपर्टी अलाउड कर सकते हो। अदरवाइज कल भी आपको बताया था इस क्वेश्चन को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करोगे, इसको लिखेंगे जी 2 टाइम 0 से π/2 है, बताओ sin² को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2x/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की, ये कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का क्या बनेगा x, ये क्या बनेगा sin 2x, बाई में लिमिट क्या दे दी, अप्लाई कर दोगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा,
यानी कि इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो, दोबारा प्रॉपर्टी लगा करके भी और इस प्रकार के भी। इससे आगे का काम आप करोगे, क्योंकि पिछली 5 एक्सरसाइज हम यही काम करते आ रहे हैं। पिछले 5 पार्ट में आपको यही बताया गया है। अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, आंसर निकालोगे, आंसर आप बताओगे, ठीक है जी, आंसर चेक करोगे। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? देखो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता दिया था कल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है जी। यहाँ पावर कितनी है? 2, उसमें कितनी है? 7। 13 क्वेश्चन है जी। कुछ काम आपको करना पड़ेगा होमवर्क के लिए। क्या दे दी इसने प्रॉपर्टी? -π/2 से लेके प्लस के π/2, कितनी पावर दे दी? 7dx। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है भाई। तो -a2 + a दे दी, तो पहले चेक करेंगे ओड इवन फंक्शन f(x) की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, चेक करते हैं। x को क्या पुट करते हैं? -x। साइन -x पूरे की पावर कितनी है? ये बताओ, साइन में माइनस बाहर आएगा, -sin x। ये ओड पावर है, तो क्या रहेगा? माइनस का। यानी लिखेंगे कि f(-x) आ तो गया f(x), लेकिन आ गया कैसा? तो कैसा फंक्शन बनेगा? f(x) इज ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? तो यूजिंग प्रॉपर्टी, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चले, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम? क्वेश्चन नंबर 14 पे। 0 से लेकर 2π आ गया भाई, प्रॉपर्टी आ गई। क्या बनेगा? 2π - x करोगे वापस कोस बनेगा। यानी इसमें प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एक तो 0 से लेके पाई बनेगी, 2 टाइम करके कर लोगे ना इसको, और एक ऑफ हो जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। 15 क्वेश्चन कल बोर्ड पे करवा दिया था। 16 क्वेश्चन 0 से पाई दे दिया, वही प्रॉपर्टी बन गई, कर लोगे नहीं। और 17 क्वेश्चन भी बता दिया था कल। अब हमारे पास क्वेश्चन बच गए जी मॉडुलस वाले। कौन से क्वेश्चन बच गए? मॉडुलस क्वेश्चन, ठीक है। तो किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो देखने की कोशिश आप लोग करोगे, समझने की प्रयास करोगे। मैं गारंटी लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाएंगे लॉन्ग टर्म से, यानी कि पूरी की पूरी एक स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट बात बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पार्ट बच गए वो आप खुद 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सोल्व करें, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18, 5, 6 और 18, ये 3 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है? मॉडुलस क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या रहती है, पहले सोल्व करना पड़ता है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 से हम बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसको इसलिए इन तीनों को हम एक ही बार में सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है जी अपने पास, क्या दे दिया इसने? इंटीग्रेशन करना है आपको -5 से लेके +5, x प्लस में 2x, ठीक है जी। तो हम इंटीग्रेशन तभी करते हैं जब फंक्शन कंप्लीटली सोल्ड हो, ठीक है जी। तो सोल्ड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर किसका यूज़ है? मॉडुलस का। तो हम सबसे पहले मॉडुलस को सोल्व करेंगे। और आपको पता है कि जब मॉडुलस को हटाते हैं तो 2 साइन बनते हैं, एक प्लस का और एक, क्योंकि हमें नहीं पता कि मॉडुलस सोल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें प्लस की मिलती है, कि वो पहले मॉडुलस के अंदर प्लस की रखी थी या माइनस की रखी थी। समझ गए जी। तो आपको मॉडुलस फंक्शन की कंप्लीट जानकारी +1 क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर बता दी गई थी, ठीक है जी। अगर आपको नहीं आता तो आप +1 के चैप्टर नंबर 2 के अंदर फंक्शन सिस्टम को डिटेल में पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, अलग अलग टाइप के 1, 1, on 2 सारे के सारे फंक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना हो सके आपको जानकारी ये दे देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप यहाँ प्लस का 5 रखो तो भी आंसर क्या मिलेगा? +5, और -5 रखो तो भी क्या मिलेगा? +5, समझ गए जी। लेकिन जब इस हटाते हैं, समझ गए नहीं, यानी इस 5 से हमें ये आइडिया मिलेगा जो 5 है ये ज़रूरी थोड़ी कि प्लस का ही था, हो सकता है माइनस का भी हो, और अगर माइनस का लेके चले तो हो सकता है प्लस का हो। तो इसीलिए जब इस मॉडुलस सिस्टम को हटाएंगे तो दोनों साइन इसके साथ लेके चलेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। तो यहाँ एक समझने की बात है, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है जी। तो यहाँ अपने पास f(x) की वैल्यू क्या है? x + 2 का मॉडुलस, ठीक है जी। तो जब मैं इसकी बात करूँ
तो मॉडुलस हटाऊंगा तो किसका साइन लगेगा, प्लस का भी और माइनस। लेकिन फंक्शन कब प्लस का रहेगा और कब माइनस का रहेगा। फिर भी आपको 12th क्लास के अंदर भी जब आपने डेरिवेटिव की, जो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर था, जो एनसीईआरटी में 5.1 एक्सरसाइज है और एलिमेंट्स के अंदर आपको 6 चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको मॉडुलस फंक्शन को कम्प्लीटली सोल्व करना सिखाया था, डेरिवेटिव से पहले की जो एक्सरसाइज थी, ठीक है जी। तो अगर आप वहाँ से अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं सर वहाँ पर भी आप देख सकते हो +2 क्लास का। तो ये फंक्शन को हम 2 टाइप में लेके चलेंगे, एक बार लेके चलेंगे माइनस का और एक बार किसका लेके चलेंगे, प्लस का, ठीक है जी। ओवरऑल वैल्यू, इसका माइनस का मतलब क्या है, ओवरऑल वैल्यू माइनस की बनेगी या प्लस की बनेगी, वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे। और एक्स किस पे डिपेंड करता है, जो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दी उस पर, ठीक है जी। यानी कि अपने पास टोटल आंसर माइनस का कब आएगा भाई, टोटल आंसर माइनस का तभी आएगा अगर एक्स किस जगह है, यहाँ प्लस का 2 है, अगर इसका अपोजिट इन साइन, ये प्लस का 2 है तो क्या लिखूंगा, -2। अगर यहाँ -2 से छोटी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, आप ये बताइए अगर ये x + 2 है, कॉमन सेंस की बात है, अगर इसकी जगह मैं -2 भी रख लूँ तो भी ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, 0 को नेगेटिव टर्म नहीं बोल सकते हम। नेगेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर लेस देन 0। तो 0 को नेगेटिव में नहीं लिखते, 0 को पॉजिटिव के अंदर मेंशन करते हैं। एक्चुअल में 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, लेकिन इसको ज़्यादा प्रेफरेंस किस में देते हैं, पॉजिटिव के अंदर। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव तब रहेगी जब x की वैल्यू किससे छोटी होगी, -2। -2 से छोटी होने का मतलब चाहे माइनस का 2.1 हो, अगर उसमें प्लस का 2 करूँगा तो माइनस का फिर भी 0.1 बनेगा। समझ गए जी। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जब आप पहली बार +1 क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर था, वहाँ पर हम सिस्टम चेक करते थे, हम मॉडुलस सिस्टम को चेक करते थे। यानी ये वैल्यू किस पे डिपेंड रहेगी, इसको = 0 करके x की वैल्यू क्या आएगी, -2। यानी कि यहाँ पर इसको ऐसा सोल्व करते हैं हम, ठीक है जी। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, 3x + 2 होता और इसका मॉडुलस होता, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे रहेगी, तो हम इसको चेक करेंगे, 3x + 2 को = 0 पुट करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, -2, x की वैल्यू कितना आएगी, -2। यानी x की वैल्यू जब भी इससे छोटी होगी तो फंक्शन क्या रहेगा, माइनस का, और जब भी इसके बराबर या इससे बड़ी होगी तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। समझ गए। तो मैं आपको इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा 1 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं इसका बेसिक और डीपली आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, क्योंकि ट्रिक होता है एक डायरेक्ट रट्टा वाली चीज़, लेकिन ट्रिक भी तभी आता है जब हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप के दिए गए हैं, तो एक बार बात करते हैं जी हम इसकी, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, जब x की वैल्यू किससे छोटी होगी, -2 से। प्लस की कब रहेगी, जब -2 से क्या होगी, बड़ी या उसके बराबर। लेकिन अभी अपने पास लिमिट है कि हम नीचे से नीचे कहाँ तक जा सकते हैं और ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसने बोल दिया जी लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है x की, -5 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। अपर वैल्यू क्या हो सकती है, +5 या उससे छोटी या उसके बराबर। समझ गए जी। तो इसको बताया मैंने आपको डीप तरीके से, एक एक चीज़ बता करके। अब इसका ट्रिक क्या है, इसी सिस्टम को ट्रिक में कैसे लिखेंगे, इसी सिस्टम को ट्रिक में लिखने का ये मेथड है। यानी कि इस सिस्टम को हम तोड़ देंगे, ये वाली लिमिट बन गई अपनी -5 से लेके -2, यहाँ पर बनेगा -x + 2 dx। आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हम लिमिट को बीच में से किसी पार्ट में तोड़ सकते हैं। फिर लिखेंगे जी प्लस का, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके +2, यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन करें, ये किसका यूज़ कर दिया हमने, यूजिंग प्रॉपर्टी। किसका यूज़ किया हमने यहाँ पे, प्रॉपर्टी का। तो क्या आंसर रहेगा इसका, माइनस का। इसका आंसर क्या रहेगा, x² 2 का क्या रहेगा 2x, और लिमिट अप्लाई कर देंगे -5 से लेके -2। इंटीग्रेशन तो इसका भी यही रहेगा, x² और 2 का क्या रहेगा 2x। लिमिट क्या रहेगी, -2 और अप्लाई कर दोगे, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे और एक बार लोअर लिमिट, इसमें भी यही करना है, ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी इसका शॉर्टकट की, कि कैसे इसका शॉर्टकट लिखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन बच गए, उनको भी इसी प्रकार से आप करना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को सर ये सिस्टम थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये कैसे लिमिट निकालनी है, थोड़ा सा लंबा पैटर्न हो जाता है, मेरा दिमाग घूम जाता है, ठीक है जी, मेरे दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुसती, तो उसका शॉर्ट ट्रिक सुनो जी। क्या करना है आपको, आप लिखोगे इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन। एक बार लिखोगे इसी फंक्शन को माइनस का, और एक बार लिखोगे इसी फंक्शन को प्लस का। ये तो लिख सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोअर लिमिट की जगह लिखोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जगह रखोगे अपर लिमिट, ठीक है। इन दो पोजीशन के ऊपर सेम वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? जो यहाँ पर दिया है उसका उल्टा, समझ गए जी। प्लस का 2 है तो क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखोगे माइनस का 2, ठीक है जी। एक बात और सुनो जी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है? यहाँ पर ये लिखनी है, जैसे x + 2 था तो हमने इसका उल्टा लिखा माइनस का 2, लेकिन इसको डिवाइड करना x के कोफिशिएंट से, जो भी दे दिया यहाँ पे। अगर यहाँ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन होता 3x + में 6 तो क्या लिखते इसको? माइनस का 6 डिवाइड में x का कोफिशिएंट, यानी कि क्या बनता? माइनस का। समझ गए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसका इंटीग्रेशन करना। अब फंक्शन को कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे f(x), एक बार माइनस का और एक बार लिखोगे, अब ये लिमिट लिख दो जी, माइनस का 2 और ये बीच में लिख दो इसके x। यहाँ इक्वल का निशान लगाना, वहाँ नहीं लगाना। फिर दूसरे वाला लिख दो x को इनके बीच में, किसके बीच में भाई? -2 और 5 के बीच में। इसमें दोनों के साथ क्या लगाना है? इक्वल का साइन। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, ट्रिक भी बताएंगे आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाएंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? 6 क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन करना है, क्या दे दिया? 2 से 8 dx, यही बात है भाई, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा अपना फंक्शन? मॉडुलस ऑफ x + 5। जब मॉडुलस हटाओगे तो किसका साइन लगेगा? प्लस और माइनस का। अब फंक्शन को सोल्व करने में हमें दिक्कत आ रही है, लिमिट निकालने में, तो यहाँ लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? तो इंटीग्रेशन करोगे आप, एक बार लिखोगे माइनस का और एक बार क्या लिखोगे? प्लस का, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना, पहले माइनस लिखना बाद में प्लस, अगर उस ट्रिक का यूज़ करते हो तो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है? 2, अपर लिमिट क्या है? 8। हाँ भाई, यहाँ कितना? -5, तो क्या लिखोगे? +5। x का ऑप्शन कितना है? 1, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखोगे माइनस का कितना था? x - 5, तो यहाँ लिखोगे x को किसके बीच में लिखोगे भाई? 2 और 5 के बीच में, इसके साथ इक्वल का साइन, तो यहाँ प्लस का लिखेंगे जी। x को इनके बीच में लिखोगे, किन के बीच में लिखोगे? 5 और 8 के बीच। आगे सोल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x²/2, 5 का पूरे के साथ माइनस का साइन है, लिमिट क्या रहेगी? हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। इसका एक क्वेश्चन और बच गया आपका, क्वेश्चन नंबर 18। फिर भी इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देना, या फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और करवा देना, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो। कुछ पूछना है? देखो जी क्वेश्चन नंबर 18 और देखो लास्ट क्वेश्चन आपका। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। वैल्यू बोलो, क्या दे दी लिमिट? 0 से 4, और क्या दे दिया? x - 1 dx, यही बात है अभी। तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? प्लस माइनस x-। इंटीग्रेशन करेंगे जी, एक बार माइनस का और एक बार लिमिट क्या दे दी? यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ 4। इसका अपोजिट लिखो, -1 है, क्या लिखोगे? +1। x का ऑप्शन तो 1 ही है, समझ गए। तो यहाँ लिखोगे जब इसको कर लोगे आगे, तो एक बार माइनस का और एक बार, तो इसके बीच में लिखोगे 0 से 1 के बीच में लिखोगे, ठीक है। इसको कहाँ लिखोगे? 1 और 4 के बीच में, समझ गए। हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो एक बार आपको यही संदेश है कि अभी जो आपके ये 16 पार्ट बनाए हैं, 16-17 पार्ट आपके इंटीग्रेशन के, ये किसके पार्ट है? ये NCERT वर्किंग रूल के पार्ट हैं, ठीक है। आपको अनदर पार्ट मिलेंगे किसके? उसमें आपको बताया जाएगा कि वो प्रॉपर RD शर्मा के हैं या एलिमेंट्स के हैं या RS अग्रवाल के हैं या अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। बहुत सारी वीडियो आपको डाली गई हैं जो स्पेशल बेसिक के ऊपर। कुछ बच्चे जो डिटेल में इंटीग्रेशन को समझना चाहते हैं, डिटेल में डेरिवेटिव को, या डिटेल में किसी भी चैप्टर के बेसिक को करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर स्पेशल नोटेशन दी गई है, ठीक है जी। तो आप ये वाला पोर्शन एक बार NCERT से कंप्लीट करोगे, इन वीडियो के माध्यम से, अनदर वीडियो के माध्यम से आप अनदर लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है NCERT से। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो अलग से बना करके इसी चैनल के ऊपर बना दी गई है, अलग से मिसलेनियस की सभी चैप्टर्स की, ठीक है जी। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है।